सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, बहुत सारे कॉल्स आए, मैसेज आए कि कर्क राशि वालों के लिए हमें क्या करना होगा, क्या सटीक उपाय करना होगा जिससे कि जो हमारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाए। सबसे पहली बात ये आती है कि क्या उपाय करने से समस्याएं दूर होती हैं। जब सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो क्या उपाय करने से ठीक होगा। मित्रों, इसमें का जो आंसर है वो ये है कि ऊपर में ये भी फिक्स है कि किसको उपाय करना है। मतलब कि यह है कि ग्रह भी आपसे उपाय करवाना चाहते हैं। ये देखा गया है कि अगर कुंडली में कितना भी नेगेटिव योग हो, कितना भी संघर्ष हो, और साथ ही साथ अगर हम उसका जब उपाय करते हैं, उपाय भी वही करता है जिसको प्रेरणा मिलती है। तो अगर उपाय करते हैं तो उपाय करने के बाद हर किसी को लाभ जरूर मिलता है। हाँ, जो उपाय अगर नहीं कर पाते तो उनको पता भी नहीं चल पाता कि मेरे साथ क्या अच्छा चल रहा है या क्या बुरा चल रहा है। लेकिन ये देखा गया है कि जिस किसी ने भी ज्योतिषीय उपचार किया तो समय के साथ उसको सफलता जरूर मिली है। हाँ, मेहनत हमें करनी है, लेकिन साथ ही साथ जब हम ज्योतिषीय उपचार करने लगते हैं तो उसका क्या होता है कि धीरे धीरे करके रिजल्ट आता है, और ग्रह अनुकूल जब हो जाते हैं तो पूरा फायदा हो जाता है। कर्क राशि के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है चंद्रमा। कर्क राशि वालों का सबसे बड़ा चैलेंज है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा लगभग किसी न किसी की कुंडली में, लगभग हर किसी की कुंडली में ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम में रहते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बतला चुका हूं कि चंद्रमा के साथ ऐसा है कि चंद्रमा से बहुत सारे योग बनते हैं, और चंद्रमा से दुर्योग भी बनते हैं, खराब योग भी बनता है। तो और चंद्रमा केवल 10 ही दिन बली रहते हैं। तो ये सारी चीजें डिटेल से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। कर्क राशि वाले इस वीडियो को ध्यान से देखें, और जो उपाय मैं बतला रहा हूं इन उपायों को करें। सारे के सारे साइंटिफिकली जो सही तरीके से जो निकल के आता है उपाय वही बतलाऊंगा। कोई उल जलूल की बातें नहीं कि जो मंत्र शक्ति जो है, मंत्र शक्ति से जो प्रभाव पड़ता है वो बतलाऊंगा, रत्न शक्ति जो है उसका उपाय बतलाऊंगा, और कुछ जो पूजा पाठ होती है एक्स्ट्रा वो बतलाऊंगा। तो कर्क राशि वालों के जो राशि के स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। फर्स्ट हाउस का एक तरीके से वो लॉर्ड जो आपका लग्नेश भी हो जाते हैं। चंद्रमा अगर किसी का पीड़ित है, राहु से दृष्ट है, शनि के साथ है तो विष योग बन जाएगा, राहु के साथ है ग्रहण योग बन जाएगा। अगर चंद्रमा के आगे पीछे अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो भी जो होता है वो एक दुर्योग बनता है। लेकिन अगर आप चंद्रमा को बलवान करते हैं, चंद्रमा को अगर बलवान करने के सारे उपाय कर लेते हैं, तो चूंकि आपका चंद्र राशि का लग्नेश जो हुए वो चंद्रमा हुए, तो चंद्रमा के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है। अगर आप अपनी कुंडली में देखें, अगर चंद्रमा किसी भी प्रकार से अगर कमजोर है, क्षीण है, किसी न किसी बुरे ग्रह से प्रभावित है, तो इसका जो सबसे सटीक जो होता है वो होता है मोती। मोती पहन सकते हैं। अगर बच्चों में ये समस्या है तो मून स्टोन का लॉकेट पहनाया जा सकता है। अगर बच्चों के अंदर भी चंद्रमा से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है, ध्यान नहीं लगना, कंसंट्रेशन की कमी होना, ज्यादा चंचल होना, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगना, या फिर हाइपरटेंशन होना, या बहुत ज्यादा उग्र होना, ये सारी की सारी चीजें अगर चंद्रमा का जो मून स्टोन है और जो सिल्वर का जो चंद्रमा होता है वो पहना देने से ठीक हो जाता है। अगर आपके साथ अगर चंद्रमा को लेकर के दिक्कत आ रही है तो आप आंख मूंद करके मोती पहन सकते हैं, या तो कनिष्ठा उंगली में या फिर अनामिका में। कनिष्ठा में भी पहन सकते हैं और रिंग फिंगर में भी पहन सकते हैं। इसके बाद एक मंत्र है जो तांत्रिक मंत्र है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। ओम सोम सोमाय नमः। इसका आप 108 से लेकर के 1008 बार प्रतिदिन जितना हो सके, मैं कभी किसी को बाध्य नहीं करता हूं कि आप इतना नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, डराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आप जितना भी करेंगे उसका फल मिलेगा जरूर। 108 बार मिनिमम है, 1008 बार भी रोजाना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर 108 बार भी रोज करते हैं तो भी आप अगर लगातार करते हैं तो क्या होता है कि वो संख्या बढ़ती चली जाती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बतला रहा हूं चंद्रमा के लिए। जिनका चंद्रमा कमजोर है, जिनको चंद्रमा की वजह से समस्या आ रही है, जिनको चंद्रमा की वजह से बहुत तरीके का संघर्ष आ रहा है, खासकर कर्क राशि वालों के लिए, तो उनको क्या है, अपनी माता जी से आशीर्वाद लेना चाहिए, और किसी सोमवार के दिन
आप अपनी माता जी से चांदी का कोई ब्रेसलेट, चांदी का कोई कड़ा, चांदी की कोई अंगूठी अपनी माता जी से प्राप्त करें और उसको दाएं हाथ के में ब्रेसलेट है तो ब्रेसलेट धारण कर लें, अगर वो अंगूठी है तो अंगूठी धारण कर लें। तो माता जी की आशीर्वाद स्वरूप जो आप चांदी का, सिल्वर का जो कुछ आप अपने हाथ में धारण करते हैं और माता जी को जो प्रणाम करते हैं, उससे क्या होगा, चंद्रमा माता का कारक। मैं हमेशा, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं कोई उपाय भी जो बतलाता हूं या प्रिडिक्शन भी बतलाता हूं तो मैं उसका क्या क्यों होता है ये भी बतलाता हूं। तो चंद्रमा जो है मित्रों माता का कारक है। तो अगर आपने अपनी माता को प्रसन्न किया या माता से अगर आशीर्वाद प्राप्त किया तो चंद्रमा का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपके ऊपर कम पड़ेगा। यानी कि चंद्रमा माता का कारक है, माता का हमेशा आशीर्वाद ले, माता के साथ अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो ना करें, माता को इज्जत दें, रिस्पेक्ट करें और माता के साथ किसी भी प्रकार का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई फ्रिक्शन हो। यानी कि माता का हमेशा आपको रेगुलर वे में आशीर्वाद लेना है और चांदी का कोई ना कोई चीज, चाहे वो कुछ भी हो, आप अपनी माता जी से प्राप्त करें, उसे धारण कर लें। उसको धारण कर लेने के बाद आप देखेंगे कि चंद्रमा का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो गया है और आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने लगा है। अब बात करें आपके सबसे ज्यादा प्रबल बली राजयोग कारक ग्रह कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो हमेशा हर हाल में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा फल देने वाले हैं। वो है आपके मंगल, क्योंकि वो पंचमेश भी हैं और दशमेश भी हैं। पंचमेश हैं तो वो त्रिकोणेश हैं, दशमेश हैं तो वो केंद्रेश हैं। और जब कभी केंद्रेश और त्रिकोणेश एक ही प्लेनेट होता है तो वो बहुत ही ज्यादा बलवान हो जाता है, कुंडली में राजयोग कारक हो जाता है। यानी कि जब मंगल की दशा आएगी तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, प्रबल भाग्योदय होगा। लेकिन हो सकता है कि आपका मंगल कहीं पे प्रॉब्लम में हो सकता है वो मंगल शनि से दृष्ट हो सकता है कि वो मंगल मकर राशि में नीच का हो सकता है वो मंगल आपका राहु के साथ हो, मंगल राहु अंगारक योग बना हुआ हो सकता है नवमांश में नीच का हो, पता नहीं चलता। कुंडली तो ऐसी चीज है कि आप अपनी लग्न कुंडली से भी कुछ पता नहीं कर सकते। हो सकता है नवमांश में हो सकता है दशमांश में प्रॉब्लम में हो। कुंडली बहुत सारी होती है, यानी कि नौकरी के लिए दशमांश देखा जाता है, भाग्य के लिए नवमांश देखा जाता है, ओवरऑल लग्न कुंडली होती है। तो अगर ये सारी चीजें हम देखते हैं, हमें इतना पता है कि मंगल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला है। हो सकता है वो कहीं ना कहीं वीक हो, तो उसका उपाय सीधा हम जानते हैं। तो मंगल का जो उपाय है, मंगल के जो भगवान है हनुमान जी हैं, आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। कैसे करनी है? आपको एक आसन पर बैठकर धूप और दीप जला करके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 3 बार, एक बार नहीं 3 बार लगातार धूप दीप जलना चाहिए। और कुछ नैवेद्य में कोई जरूरी नहीं है कि हम मिठाई ही खरीद के लाएं, हम गुड़ भी नैवेद्य में रख सकते हैं। तो 3 बार हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है, गुड़ नैवेद्य में रखना है, धूप दीप जलाना है और उसके बाद हमें हनुमान जी की छोटी सी, भले ही कम से कम 1 कपूर से ही आरती कर देनी है। तो इससे क्या होगा, हनुमान जी की जो भक्ति करने से मंगल देव प्रसन्न होते हैं और मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। दूसरा उपाय क्या है? एक मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका भी जैसे चंद्रमा के मंत्र की तरह बतलाया मैंने, 108 बार आप कम से कम करना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग हमेशा कम से करना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको, जब आप ये करने लगेंगे तो भक्ति तो अपने आप आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो आप मंगल का जो मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप 108 से स्टार्ट कर दें। हर मंगलवार को आप सुंदर कांड का पाठ करें जितना हो सके। आप अपने ऊपर में कभी भी ये प्रेशर नहीं रखें, बंदिश नहीं रखें कि पूरा मैं नहीं करूंगा तो मुझे पूरा फल नहीं मिलेगा। नहीं, आप जितनी मेहनत करेंगे, अगर आप 1 कदम उठाएंगे तो उधर से 4 कदम बढ़ेगा। अगर आपने हनुमान चालीसा 3 बार किया और हर मंगलवार के दिन सुंदर कांड का 2 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज जितना हो सके अगर आप करते हैं पाठ, तो हनुमान जी की कृपा आती है। और हनुमान जी को या तो मंदिर में जाकर के आप सिंदूर अर्पित करें, या अगर आपके घर में भी अगर हनुमान जी की फोटो हो
या फिर कोई भी छोटी सी मूर्ति भी हो तो उनको सिंदूर लगा सकते हैं, तुलसी का पत्र चढ़ाएं और ओम सोम सोमाय नमः इसका आप जाप ये रोजाना आपको करना है 108 बार, क्योंकि इससे क्या होगा, मंगल आपका जो है वो बिल्कुल जो भी नेगेटिव इफेक्ट अगर वो आपको दे रहे हैं तो मंगल का इफेक्ट खत्म। शनि देव की भी अगर अभी आपके ऊपर अढ़ैया चल रही है तो शनि देव की जो अढ़ैया चल रही है उसमें हनुमान जी की आराधना से शनि देव प्रसन्न होंगे। और एक और अभी इसे लेकर के मार्च 2025 तक रोजाना जो आपको करना है वो है शनि देव का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार। ये भी यानी कि ये सारा का सारा अगर आप करते हैं तो 10 से 12 मिनट अगर आप रोज निकाल लेते हैं तो कर्क राशि वालों की जो सारी जीवन की जो समस्या, बहुत सारी समस्या चल रही है, अष्टम भाव में शनि है, अढ़ैया बनाए हुए हैं और बहुत संघर्ष किए हुए हैं, कुछ फायदा नहीं होने दे रहे, यानी कि रिजल्ट नहीं आने दे रहे, मन में अशांति रहती है, ये सारी चीजें आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन जब आप ये करते हैं तो आपकी सारी समस्या धीरे धीरे आत्मबल इतना ज्यादा आ जाएगा कि आपको लगेगा कि मुझे तो फायदा हो रहा है। अब तीसरा जो की प्लेनेट है आपका वो है बृहस्पति। बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं। बृहस्पति आपके हैं भाग्य का स्वामी। अब भाग्य का स्वामी हो सकता है कुंडली में आपका बृहस्पति कहीं नीच का होकर के बैठे हो सकता है कि वो मकर राशि में बैठे हो, नीच होकर के बैठे हुए हों, यानी कि कहीं ना कहीं से या फिर बृहस्पति गुरु के साथ हो या फिर बृहस्पति पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो या फिर नवमांश में प्रॉब्लम में हो, दशमांश में हो सकते हैं, तो उन सब की वजह से कहीं ना कहीं समस्या आती रहती है। ओवरऑल सबको समस्या आ रही होगी। अब बात करते हैं बृहस्पति की। अभी हम क्या करें, तो हालांकि बृहस्पति अभी गोचर में अभी आपकी बहुत अच्छी स्थिति में है, एकादश भाव में है। एकादश भाव में बृहस्पति आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी है, बहुत ज्यादा, यानी कि बृहस्पति अभी अकेले पूरी कुंडली में आपको एक तरीके से कंट्रोल किए हुए हैं, यानी कि अगर बहुत ज्यादा समस्या आ रही है तो उसको वो कम करेंगे। सप्तम भाव पर में भी दृष्टि है, पंचम पे भी दृष्टि है, तीसरे पर भी है, पराक्रम पे भी है, संतान पे भी है, दाम्पत्य पर भी है, बिजनेस पर भी है। तो बृहस्पति अभी आपके बहुत अच्छे हैं। उसको और ज्यादा बलवान करने के लिए, और ज्यादा बलवान करने के लिए आप बृहस्पतिवार को केले में जल दें। अगर नहीं है तो केला आप गमले में लगा सकते हैं या मंदिर में जा सकते हैं। और बृहस्पति के लिए जो ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः इस मंत्र का आप जाप 11 बार करें या 21 बार करें, कम से कम इतना आप स्टार्ट कर दें। ये सब करने से बृहस्पतिवार को कोशिश करें कि आप बाल कटवाना और ये नाखून काटना, ये दोनों काम ना हो तो बेहतर है। ये एक तरीके से प्रिकॉशन है, अगर हो सके तो आप बचें कि बाल कटवाना, नाखून ना काटें बृहस्पतिवार को। ये सारा चीज आप करें, यानी कि चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया, तीनों प्लेनेट का, और ये उपाय, इन तीनों उपायों के कर लेने से आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आपके जो काम में जो बाधा आई हुई थी, वो जो काम की बाधा वो समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे आपका क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने आप आना शुरू हो जाएगा। आपके काम में दिन दुना रात चौगुना उन्नति होना शुरू हो जाएगा। जो भी समस्या बैक से आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। और वैसे भी मार्च 2025 आते आते तो कर्क राशि वालों का तो बहुत ही अच्छा दिन आने वाला है, क्योंकि शनिदेव की अढ़ैया जब समाप्त हो जाएगी और शनिदेव जाते समय आपको वो सब कुछ देकर जाएंगे जिसके लिए आप परेशान थे और परेशान हैं। मित्रों, अभी मैंने कर्क राशि के लिए जो रेमेडीज है वो बतलाई है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।